दोस्तों आज एक सुखद खबर सुनने को मिली लगभग 9 महीने बाद। दरअसल 9 महीने बाद अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस धरती पर आ गए हैं। दरअसल यह अंतरिक्ष विमान पिछले साल 8 दिवसीय एक परीक्षण के लिए गया था, लेकिन तकनीकी खराबी होने की वजह से यह 9 महीने के बाद वापस लौटा। हालांकि इस दौरान कैसे रही सुनीता विलियम्स और कैसे रहे बुच विल्मोर, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण क्षमता नहीं होती। कोई सामान को अगर कहीं पे रख दिया जाए तो वो वहीं पे बिना कोई वस्तु के रह सकती है। यानी आप यहाँ पे गिलास रख देंगे तो वो गिलास ऐसे ही यहाँ पे रह जाएगा। ठीक वैसे ही स्थिति अंतरिक्ष में थी। और उस दौरान चूंकि यात्रा तो 8 दिनों का था, लेकिन तकनीकी खराबी होने की वजह से सुनीता विलियम्स को 9 महीने अंतरिक्ष में रहना पड़ा। और एलन मस्क की कंपनी के सहयोग से उन्हें वापस लाया गया है और फ्लोरिडा के तट पर उनके विमान का यानी उनके कैप्सूल का सफल लैंडिंग करा लिया गया है। दरअसल 7 मिनट तक जब वह अंतरिक्ष से वापस आ रही थी तो 7 मिनट तक नासा और तमाम वैज्ञानिकों का जो सांस था वहाँ अटक गया था, क्योंकि जब वो वापस आया था तो लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस उस कैप्सूल का तापमान हो गया था, जिसे समुद्र में लैंड कराया गया। और कुछ देरों के बाद जब उसे वापस खोला गया और सुनीता विलियम्स को मेडिकल देखरेख में रखा गया है। दरअसल 9 महीने कोई कम समय नहीं है, लेकिन जिस तरह से नासा राह ताकता रह गया और जिस तरह से देश के तमाम लोग राह ताकते रह गए कि आखिर सुनीता विलियम्स कैसे आएगी। तमाम नेशनल चैनलों पर यह खबर दिखाया जा रहा था कि आखिर सुनीता विलियम्स को कैसे वापस लाया जाएगा। यह खबरें कई महीनों से लगातार चल रही थी और इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि शायद देश के तरफ से, भारत के तरफ से कोई पहल, कोई प्रयास कुछ हो, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। दोस्तों वहाँ भी निराशा लगी और इस निराशा की वजह रही सरकार का इस पर किसी भी तरह का पहल नहीं करना, क्योंकि जिस तरह से सुनीता विलियम्स लगभग 9 महीने अंतरिक्ष में रही और उन्हें वापस लाने के लिए जो विमान चाहिए था, जो स्पेस क्राफ्ट चाहिए था, वो स्पेस क्राफ्ट अवेलेबल करा पाना बड़ा संभव सा दिख रहा था। यूँ कहें कि सरकार ने या किसी भी देश की सरकार ने इसके लिए खास पहल नहीं की। आपको बता दें कि मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि किस तरह से स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी जो आपको हाथों में सैटेलाइट फ़ोन देने जा रही है, उन्हीं एलन मस्क के प्रयास से, उन्हीं के खर्च से, यूँ कहें कि उसी कैप्सूल से, स्पेस क्राफ्ट से सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाया गया है। नासा की तमाम टीम ने एलन मस्क को बधाई दी है, सुनीता विलियम्स की तरफ से उन्हें बधाई दी गई है और दी भी क्यों नहीं जाए। दरअसल दोस्तों जब कोई विमान 8 दिनों के परीक्षण के लिए अंतरिक्ष में गया और वह लगभग 9 महीने रह जाए तो एक लंबा समय होता है किसी भी सरकार के लिए प्रयास करना कि आखिर हमारे गुजरात की रहने वाली और भारतीय मूल की रहने वाली सुनीता विलियम्स जो अभी अमेरिका के नासा में कार्यरत है और वह 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई है, तो उन्हें लाने के लिए भारत सरकार को भी पहल करनी चाहिए था, प्रयास करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बड़े उद्योगपति के प्रयास की वजह से उन्हें फिर वापस लाया गया है और यह भारतीयों के लिए और तमाम जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बेहद सुखद खबर है, क्योंकि वह दौर, वह दिन लोग याद करके फिर डर जाते हैं जब कल्पना चावला धरती पर वापस लौट रही थी और उसी दौरान विमान क्रैश कर गया था, स्पेसक्राफ्ट क्रैश कर गया था। उसको लेकर के काफ़ी अटकलें थी और काफ़ी डर बना हुआ था, जिसको लेकर के हर तरह के प्रयास हमारे वैज्ञानिकों ने किया और उस प्रयास के बाद सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाया गया है। दरअसल अगले साल फिर नासा यह तैयारी कर रही है कि अगले साल मंगल ग्रह पर विमान को भेजा जाए, अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाए और वहाँ अध्ययन किया जाए कि किस तरह से अन्य ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाएं टटोलने की कोशिश नासा कर रही है। लेकिन जो बचे हुए जीवन थे 2 लोगों के अंतरिक्ष में, उन्हें बचाने की कोशिश
एलन मस्क की कंपनी यानी एलन मस्क ने की है, जो बहुत ही सराहनीय है। और उन्हीं के प्रयास के वजह से आज फिर सुनीता विलियम्स वापस 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आई है।